अब हम अध्याय 9 का आगे प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले थोड़ा कुछ जानकारी रख लेते हैं। देखो, सरल रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें रेखीय युग्म के बारे में पढ़ेंगे। रेखीय युग्म उसको कहते हैं जो एक ही रेखा में बहुत सारे कोण बनते हैं। उन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कोण 1, 2, 3, इन तीनों का योग 180 अंश होता है। या यहाँ पे AOB और BOC इन दोनों का योग 180 अंश होता है। इसको रेखीय युग्म कहते हैं। या यही ऐसे बन सकता है, कोण ये इधर का कोण 100 अंश है, ये कोण 50 अंश है, ये कोण 30 अंश है। तो एक ही रेखा में जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। ठीक है, इसको रेखीय युग्म कहते हैं। संगत कोण देखो, यदि दो समांतर रेखा हैं तो ये कोण और इस कोण का मान बराबर होता है। रेखा समांतर हो तब कोण का मान बराबर होता है, इसको संगत कोण कहते हैं। इसी प्रकार ये दो समांतर रेखा हैं तो इस कोण और इस कोण का मान बराबर होगा, इसको संगत कोण कहते हैं। या इस प्रकार बन सकता है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये इस कोण और इस कोण का मान बराबर होता है, इसको संगत कोण कहते हैं। इसी तरह एकांतर बाह्य कोण जेड आकार का बनता है। ये दोनों रेखा समांतर हैं तो इस कोण और इस कोण का मान बराबर होगा। यदि रेखा समांतर हो तभी कोण का मान बराबर होगा, इसको एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। या उल्टा जेड आकार का बन सकता है ऐसे, तो इस कोण और ये कोण का मान बराबर होगा, इसको एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। ये दोनों रेखा समांतर होना चाहिए और ये प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए, ऐसे कट। इस प्रकार से भी बन सकता है, तो ये कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, इसको कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतःकोण दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे ये दो समांतर रेखा है, ये प्रतिच्छेद रेखा है, तो इस कोण का मान 80 है तो इसका मान 100 होगा, तो दोनों का योग 180 होगा। इसी प्रकार ये समांतर है तो इसका मान और इसका मान दोनों का योग 180 अंश होगा, इसको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। वैसे ही ये समांतर रेखा है और ये दोनों समांतर रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ऐसा तिर्यक रेखा, तो ये 20 है तो ये 160 होगा, क्योंकि दोनों का मान 180 अंश होना चाहिए, दोनों का जोड़। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है, ये समांतर है और ये दोनों समांतर हैं, ये प्रतिच्छेद रेखा है तो इसका 50 है तो इसका मान 130 होगा, इसको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। इसी प्रकार चित्र से हम लोग इस कोण का मान निकालना सीखेंगे। ये देखो, जैसे इस कोण का मान 20 अंश है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा तो इसका मान भी 20 अंश होगा। या फिर ये 20 अंश है तो ये रेखीय युग्म बनेगा ऐसा, तो इसका मान 20 अंश है तो इसका मान 160 अंश होगा, और इसका मान 160 अंश है तो इसका मान भी 160